Just like that, only the desks and benches had been once smooth. Now each and everything is smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that had planted himself twined about the windows to the roof. How it must हैव ब्रोकन हार्ट टू लीव इट ऑल। अब ये सारी चीज़ें जब वो बाहर देख रहे हैं तो ब्रोकन डेस्क एंड द बेंचेस दे हैड बीन वन स्मूथ, वो भी स्मूथ लग रहे हैं। वॉलनट ट्रीज गार्डन में है, वो टॉलर दिख रहे हैं। एंड द होप फाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, होप फाइन ट्री जब यहाँ रहते थे, सर यहाँ रहे तो उन्होंने खुद से उगाया था, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि विंडो की अबाउट दी विंडो रूफ तक आ गए हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। ये सब चीज़ें जो उनको याद दिलाती हैं, इन सब चीज़ को छोड़ के जाना सर के लिए बहुत ही मुश्किल है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल एट ऑल। Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Now, his sister, he heard his sister calling him, that moving about in the room, she was moving about the room here and there, and she was packing their trunks to move from the district, for they must leave the country, because they have to leave this country next day. Tomorrow morning they are going to leave the country. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But M. Hamel, he had the courage to hear एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। मीन्स आज इतनी ज़्यादा परेशानी में भी उन्होंने अपना आज लास्ट लेसन डिलीवर किया। आफ्टर द राइटिंग, जब सब स्टूडेंट्स ने राइटिंग कर लिया, तो वी हैड लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द babies chanted their pee ba pee bo pee down. There at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. अब हॉजर जो थे वो भी अपने स्पेक्टिकल्स को वहाँ पर रखा, होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड, अपने प्राइमर को दोनों हैंड से होल्ड कर कर उसे स्पेल किया जो उन्होंने। You could see that too was crying, and he too was crying. His voice was trembling with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it. That the last lesson, that how would he remember that last lesson, कि वो कैसे इस last lesson को learn करेंगे। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. अब अचानक से चर्च क्लॉक में 12 o'clock हुआ, and the English at the same moment the trumpets of the Prussian, अब प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ट्रम्पेट्स कर रहे थे, ड्रिल से रिटर्न हो रहे थे। जब मॉर्निंग टाइम हुआ तो ड्रिलिंग हो रही थी, अब वो वहाँ ड्रिल जो होती है उनकी एक्सरसाइज से रिटर्न हो रहे हैं प्रशियन सोल्जर्स। सो साउंडेड अंडर आर विंडोज़, अब वो उनकी क्लासरूम की विंडो से वो उनकी रिटर्निंग ड्रिल सुनाई दे रही थी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अब स्कूल ओवर होने का टाइम हो गया तो एम हैमल भी अपनी चेयर से खड़े हुए, एंड वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठ के वो खड़े हुए, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। एंड नरेटर हैज़ नेवर सीन हिम सो टॉल, आज वो इतने लंबे लग रहे थे कि नरेटर को लगा कि आज तक उन्होंने इतने टॉल उनको कभी नहीं देखा। वाई वॉज लुकिंग सो टॉल? बिकॉज ऑफ द ट्रबल, द सैडनेस, ही वॉज लुकिंग सो टॉल कि हमसे इतनी दूर चले गए, इतने लंबे लग रहे हैं। माई फ्रेंड सेड ही, नाउ ही स्पोक सम वर्ड्स बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब एम हैमल अपनी चेयर से खड़े होकर कुछ बोलने को स्टार्ट हुए, माई फ्रेंड्स, एंड उसके बाद उनका ऐसे लगा जैसे किसी चीज़ से गला चोक हो गया। चोकिंग मीन्स रुंध गया गला, बिल्कुल बोल नहीं पाए, बिल्कुल जैसे गला रुंध जाना। सो वो कुछ बोल ही नहीं पाए उसके बाद कोई वर्ड। एंड देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एंड फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने पीस ऑफ चॉक लिया,
and bearing on with all his might, and अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर, bearing means सारी हिम्मत कलेक्ट गैदर करके उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वेव लव फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ये वर्ड्स उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे। वेव लव फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, कि हमारा फ्रेंच जो है अमर रहे, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अब रुक के थोड़ी देर वॉल की तरफ उन्होंने अपने हेड को झुकाया। एंड ही मेड अ जेस्टर, अब उन्होंने बच्चों की ओर बिल्कुल नहीं देखा और दीवार की तरफ ही अपने हेड को झुकाकर बच्चों को हाथ से इशारा किया। दैट स्कूल इज जस्ट डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल अब डिसमिस हो गया, मे स्कूल ऑफ हो गया, यू ऑल मे गो। So this chapter is all about Mr. M. Hamill's pathetic condition, that how sad, how bad he felt when he felt that his language, his French language has been rejected by the state.